राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पिछले साल के राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। श्रीगंगानगर की एक दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के महज 3 महीने बाद ही कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर दी और इसे हिट एंड रन का केस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी साजिश का पर्दाफाश मेडिकल रिपोर्ट ने कर दिया। क्या है पूरी खबर, वीडियो में आगे जानिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहानी तब शुरू होती है जब 23 साल की अंजलि की शादी आशीष से होती है। अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी। अंजलि कुछ समय पहले मायके गई थी और वहीं उसने अपने प्रेमी संजू और उसके 2 साथियों रॉकी और बादल के साथ मिलकर आशीष की हत्या की साजिश रच डाली। 30 जनवरी को अंजलि अपने साथ आशीष को एक सुनसान सड़क पर ले गई। वहां संजू और उसके दोनों दोस्त झाड़ियों में छिपे हुए थे। उन्होंने आशीष पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। बाद में अंजलि ने अपनी बालियां और फोन खुद संजू को दे दिए ताकि इसे लूटपाट का मामला बताया जा सके। रात करीब 9 बजे अंजलि और आशीष बेहोश मिले। अस्पताल ले जाया गया तो आशीष को मृत घोषित कर दिया गया। अंजलि ने कहानी बताई कि एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और ज्वेलरी भी लूट कर ले गए, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि आशीष की मौत मारपीट और गला घोंट कर की गई है। पुलिस समझ गई और सख्ती से पूछताछ की तो सब कुछ सामने आ गया। पुलिस ने अंजलि, संजू और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब जब ये पूरा मामला सामने आया तो इसमें नए खुलासे होने लग गए। अंजलि ने जिस संजू के लिए अपने पति की हत्या कर दी वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। वो शादी ब्याह में वेटर का काम करता है, जबकि अंजलि पोस्ट ग्रेजुएट है। आशीष भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। अंजलि का प्रेमी संजू श्रीगंगानगर का रहने वाला है। उसके पिता गुजर चुके हैं। घर में माँ, 2 भाई और 2 बहनें हैं। संजू की पहले की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर में ही संजू की अंजलि से मुलाकात हुई थी। वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, वो सिर्फ दस्तखत करना जानता है। वहीं अंजलि पढ़ी लिखी थी, उसने एमकॉम किया था। उसके परिवार ने उसका रिश्ता 27 साल के आशीष से तय कर दिया था। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। आशीष काफी संपन्न परिवार से आता था। उसने जियोलॉजी में एमएससी की थी और बीएड की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिसके साथ अंजलि का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो सिर्फ अपना नाम लिखना और दस्तखत करना जानता था, वो बेरोजगार है और शादी ब्याह में वेटर का काम करता है। आशीष के घर मातम पसरा हुआ है। बचपन में उसके चाचा चाची ने उसे गोद ले लिया था क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। पाल पोस कर बड़ा किया। चाची ने फिर उसका रिश्ता अंजलि से तय कर दिया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन आज रावला क्षेत्र के इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस घर में 3 महीने पहले शहनाइयां गूंजी थी, वहां अब मातम है। उसके पिता रामरख को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि उसका बर्ताव तो सही था, हमारे साथ घुल मिलकर रहती भी थी। हत्या के बाद बेहोश पड़ी रही, हमसे बोली नहीं। हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा मिले। आशीष के चचेरे भाई अंकित ने बताया कि उनका एक संयुक्त परिवार है। उन्होंने बताया कि उस दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ बाहर टहलने निकले थे। अंकित ने कहा कि हम गांव की ओर टहलने निकलते हैं। हम रोज गांव से घर तक 3-4 चक्कर लगाया करते थे। इस सुनसान रास्ते पर कभी नहीं जाते थे, लेकिन आशीष हमें छोड़कर उसके कहने पर वहां चला गया। वो उसे बातों बातों में वहां लेकर चली गई। आशीष के घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर अंजलि का मायका सादुल शहर है। अंजलि के घर के बाहर रोष है। परिवार को बदनामी का डर भी सता रहा है। यहाँ के छजगरिया मोहल्ला में अंजलि का परिवार 40 साल से रह रहा है। अंजलि के पिता की मौत 13 साल पहले ही हो चुकी थी। घर में माँ, 2 भाई और भाभियां हैं। अंजलि एमकॉम की पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई के बहाने कुछ ही दिन पहले मायके आई थी। सूत्रों का कहना है कि अंजलि और संजू की मुलाकात श्रीगंगानगर में हुई थी। बताया जा रहा है कि उसके परिवार को अंजलि और संजू के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन संजू उन्हें लायक नहीं लगा, इसलिए अंजलि की शादी आशीष से करा दी। हालांकि अंजलि के चाचा ये कहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो शादी ही नहीं करवाते। अंजलि के चाचा रवि ने बताया कि हमें बहुत दुख है। हम इस परिवार से 50 साल से जुड़े हुए थे। हमारी 2 बहनों की शादी भी उसी परिवार में हुई थी। हमें इस बात का पता नहीं था। हमें पता नहीं था कि हमारी औलाद ऐसी निकलेगी। हमें पता होता तो हम उसकी शादी कभी नहीं करवाते। हम मर जाते, लेकिन यहाँ शादी नहीं होने देते। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद अंजलि अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी बसाने की योजना बना रही थी, लेकिन कानून से कोई बच नहीं पाया। अंजलि, संजू और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अब सवाल ये है कि क्या दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और क्या आशीष को इंसाफ मिल पाएगा। ये कहानी हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पढ़ाई इंसान को बेहतर बनाती है, क्या प्यार के नाम पर कोई इतना अंधा हो सकता है और क्या भरोसे की हत्या इंसान की हत्या से ज्यादा खतरनाक होती है।